हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका सीडीएस की इस इवनिंग क्लास में। मैं हूं आपके साथ सुनील सर और लेकर के आया हूं आपके लिए पीक्यूआरएस सेंटेंस अरेंजमेंट की एक और नई एक श्रृंखला, जिसमें इवेंट में थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन को हम आपके सामने लेके आएंगे। इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, ये मेरे क्लास का शेड्यूल है। एक खुशखबरी आपके लिए, एनडीए से रिलेटेड हमारा एक बैच जो है वो बहुत जल्दी आपके लिए शुरू होगा, तो उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और उस पर आप हमसे लगातार टच में रहेंगे, ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें जो है एनडीए से रिलेटेड बता सकें। यहाँ मैं आपको और एक और बात बता दूं, जहाँ तक इंग्लिश की बात है, इस बैच में सीडीएस के जितने भी स्टूडेंट हैं, एफकेट, सीएपीएफ, सीपीओ और सीडीएस सीडीएस से रिलेटेड कोई भी अगर आपके हैं, जितने भी आपके इश्यूज हैं, वो सारे के सारे यहाँ रिजॉल्व होंगे। तो इसको लेकर के हम आए आपके सामने। सुनील सर आप अनअकैडमी पर भी मिलेंगे, ये आपके लिए खुशखबरी है। अनअकैडमी पे मेरी क्लासेस आएंगी। सुनील रोलानिया के नाम से आप मुझे फॉलो करेंगे। सुनील टाइप करेंगे, रोलानिया, सुनील रोलानिया, ये मेरा सरनेम है। इस नाम से आप मुझे फॉलो करेंगे। एक से एक चीजें, एक से एक रूल, एक से एक प्रैक्टिस पेपर, एक से एक प्रीवियस ईयर पेपर और एक से एक जो आपको इंट्रिकेसीज है इंग्लिश लैंग्वेज की, वो समझाई जाएगी। यहाँ मैं कोशिश करूंगा कि अनअकैडमी पे जो मेरा बैच होगा, वहां मैं आपको कंप्लीट इंग्लिश जो है वो 72 रूल्स के अंदर कोड करके दिखा दूं। तो इस चीज को आप ध्यान से सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा। अनअकैडमी पे सुनील रोलानिया टाइप करेंगे आप, मैं आपको मिलूंगा वहां। मेरी क्लासेस वहां शुरू हो चुकी है। देखें, आप चीजों को कमेंट करें, फॉलो करें और मुझे बताएं। आपके एक एक डाउट को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। नील 10 मेरा कोड है, जिसको आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए यूज कर सकते हैं, और यूज करके नील कोड के साथ आप अच्छा शानदार एक से एक वीडियो, एक से एक टीचर्स, टॉप रैंकर्स की वीडियोस आप वहां पे वॉच कर सकते हैं। थैंक यू। आइए क्वेश्चन आंसर सीरीज में चलते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट में मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ डिफिकल्ट पैच पे लेकर चलूंगा, तो मैं आज आपको बता दूं, आज मैं बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में आपको लेकर के चलने वाला हूं। डिफिकल्ट, बहुत ही डिफिकल्ट होगा ये पैच आपके लिए पीक्यूआरएस में। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राइडिंग अ बाइक कैन गिव यू लॉट्स ऑफ गुड एक्सरसाइज एवरी डे। राइडिंग अ बाइक, चलिए इसको क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें हम टेक्निकली, तो फिर हमारे दिमाग में क्या पॉइंट्स आएंगे, उस पर हम बात करते हैं। ठीक है। कैन गिव यू लॉट्स ऑफ गुड एक्सरसाइज एवरी डे। चलो ठीक है, ये तो बात आ गई किसकी, एवरीडे की। तो ये तो ओपन हो गया। एवरीडे से सेंटेंस क्या हो गया दोस्तों, ओपन हो गया। चलो ठीक है, ओपन हो गया। फिर ये कह रहा है कि व्हेन समबडी स्टोल माय बाइक, पी में कह रहा है व्हेन समबडी स्टोल माय बाइक, ये पास्ट टेंस में आ गया। सेकंड फॉर्म में, मेरी बाइक चोरी हो गई तो आई वॉज हार्ट ब्रोकन, मैं बहुत ही उदास हुआ। बट द पुलिस रिकवर्ड इट, फाउंड इट 2 days लेटर, लेकिन पुलिस को बाद में 2 दिन बाद मिल गई। तो सवाल ये कि यहां ये बाइक के बारे में लेक्चर दे रहा है, उपदेश दे रहा है ना, कि बाइक से राइडिंग करने पर आपको एक्सरसाइज जो होती है, ये और वो होती है। पी में बाइक चोरी हो गई, इसका मतलब ये मान सकते हैं क्या हम कि पी से अगर कोई वाक्य शुरू होता है तो ये गलत होगा, ये आंसर होगा नहीं। तो आई यूज माई बाइक टू गेट टू वर्क एवरी डे। ठीक है। आई टेक माई बाइक टू गेट ग्रोसरीज ऑल्सो। तो इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनोगे प्लीज, ऑल्सो ग्रोसरीज में, तो ग्रोसरीज में कब जाता होगा, ये वीकली जाता होगा या फोर्टनाइटली। फोर्टनाइटली का मतलब 15 दिन से एक बार फोर्टनाइटली जाता होगा, और या ये मंथली जाता होगा, वीकली जाता होगा। मैं राइट। लेकिन यहां पर क्या जा रहा है, ये एवरीडे जा रहा है। तो क्यू पहले और आर बाद में कहा है, ये क्यू पहले, ये आर बाद में। इसमें आर पहले क्यू बाद में कैंसिल हो गया। इसमें क्यू और आर के बीच में कौन फंसा हुआ है, पी। पी में क्या है दोस्तों, ऊपर देखना, मेरी बाइक चोरी हो गई। तो मैं रोज जाता हूं बाइक से काम पे, और मैं कभी कभार बाइक से किराने की दुकान पर भी जाता हूं, और बीच में फंस रहा है मेरी बाइक चोरी हो गई, फिर प्रेजेंट टेंस आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन भी नहीं होगा। आपको कुछ नहीं करना, आंख मीच के टिक कर दीजिए बी, क्यू आर एस पी।
राइट? यही उपाय नहीं होगा। ठीक है, पी लास्ट में क्यों आएगा, उसके पीछे मेरा रीजन क्या है वो सुनना आप। पी लास्ट में क्यों आएगा, उसके पीछे मेरा रीजन ये है कि आपसे कह रहा है कि व्हेन समबडी स्टोल माय बाइक, किसी ने मेरी बाइक चुरा ली, और फिर ये कहता है बिना मेरी बाइक के मेरे लिए कुछ भी आसान नहीं है एक्सरसाइज करना। तो इसका मतलब है पी लास्ट में आ जाएगा, और ये रहा आपका पी लास्ट में। इसका मतलब पी लास्ट में, इसका मतलब आप सही जा रहे हैं, आपका ऑप्शन बी है। थैंक यू। फर्स्ट, आई हैव नेवर मेट अ जर्मन शेफर्ड हुज इंटेलिजेंस वाजंट अबव एवरेज। ठीक है, आई हैव नेवर मेट अ जर्मन शेफर्ड हुज इंटेलिजेंस वाजंट अबव एवरेज। In addition, German shepherds are dedicated to their owners. अब इसको अगर आप मेरी तरीके से समझेंगे, जैसा कि मैं समझाना चाहता हूं आपको, तो आपको एक वर्ड नजर आ रहा है इसमें, इन एडिशन। इन एडिशन माने इसके अलावा। इसके अलावा का मतलब क्या है? इसके अलावा का मतलब यह है कि ये बाद में आएगा किसी न किसी चीज के, तो पी की तो ओपनिंग है नहीं। I've never met a German Shepherd whose इंटेलिजेंस की बात हो रही है, और दे कैन लर्न हाउ टू टर्न डोर नॉब्स, किस तरह दरवाजे की कुंडी खोलते हैं, किस तरह से सूंघते हुए किसी पद चिन्हों का, किसी के पैरों का पीछा करते हैं, या किसी का सुराग लगाते हैं, और आइडेंटिफाई इलीगल सब्सटेंसेस, ड्रग्स जैसी, बॉम्ब जैसी कोई चीजें हो, कैटामाइन हो, जैसा कोई इस तरह की चीजें हो, स्मगल्ड गुड्स हो, उनको ये आइडेंटिफाई करते हैं। तो लर्न हाउ जुड़ा हुआ किससे? उत्तर आपके इंटेलिजेंस से। और जर्मन शेफर्ड्स इसके बाद आता है कि इन एडिशन जर्मन शेफर्ड्स आर डेडिकेटेड टू देयर। तो क्यूपी की कोई सीरीज मिल रही है आपको, ये रही आपकी, देखिए क्यूपी, क्यूपी, इन दोनों को आप रिजेक्ट कर दीजिए। ठीक है, अब क्या हो रहा है? माई डॉग Max waits patiently at the end of the driveway. Not even a juicy boon will tempt him to show. Him क्या है? प्रोनाउन है। कौन नहीं हटेगा? एक रसीली हड्डी भी उसके सामने रख दे तो वो वहां से हटेगा नहीं। मेरा डॉग हमेशा पेशेंटली इंतजार करता है, कहां? ड्राइवे पर, जब मैं रोज आता हूं। तो माई डॉग मैक्स, तो ध्यान से सुनोगे, मैक्स क्या है दोस्तों? नाउन है। नाउन पहले आएगा और उसके बाद में उसका प्रोनाउन आएगा। तो आर और एस का समीकरण कहां है? उत्तर ये रहा, QPRS। कुछ नहीं करना, सही जवाब आपका डी फॉर देहरादून। आ गया होगा समझ में दोस्तों? कैनोइंग इज द बेस्ट वे टू रिलैक्स एंड रिलीव योर स्ट्रेस। रिलीव योर स्ट्रेस, समझ में आ गया होगा आपको ये क्या कहना चाहता है? कैनोइंग जो है वो आपके लिए आपके स्ट्रेस को कम करने का सबसे अच्छा साधन है। चलो, अगर ओपनिंग लाइन है तो आप रिलीव कैसे करेंगे अपने स्ट्रेस को? रिलीव करना है, स्ट्रेस को रिलीव करना है, तो यू कैन लाई बैक इन द मिडिल ऑफ द डेजर्टेड लेक, सुनसान झील में जहां कोई नहीं आसपास, आप अपने पीठ के बल लेट सकते हो, एंड स्टेयर अप नथिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड देन अ ब्राइट क्लाउडलेस स्काई, और एकदम स्वच्छ आकाश की ओर ताक सकते हो। तो ये हो गया आपका क्या? रिलीव करने का तरीका। यहां इसी लाइन में क्या हो गई आपकी? स्ट्रेस रिलीव हो गई पीठ के बल लेटते ही। ठीक है, कैनोइंग ऑलवेज मेक्स यू फील कंफर्टेबल विथ योर लाइफ, ये भी कैनोइंग है। ये क्यू सेकंड हो सकता है, PQ का कॉम्बिनेशन है क्या कहीं? इधर आइए, जैसे बोलूं वैसे करना, अपने मन से मत करना, ठीक है? जहां ले चलो, ये रहा PQ, ये रहा PQ, और ये रहा PQ। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है ना? ठीक है ना? अब ऐसे में क्या होगा? अब ऐसे में क्या होगा कि ये दो कैनोइंग के बाद जुड़ गए, तो ग्लाइडिंग अक्रॉस अ स्टिल लेक ऑन ए समर डे, नथिंग बट साइलेंस एंड बर्ड सॉन्ग्स विल ब्रेक द क्वाइट एंड इंटरप्ट योर थॉट्स। यहां आपके थॉट्स ब्रेक हो जाएंगे। एंड इन एडिशन, सुनना ध्यान से, इन एडिशन मींस और इसके अलावा, तो दो कैनोइंग मिल गई। ये ग्लाइडिंग था जो कि अलग चीज था, तो आर बाद में हो गया, आर बाद में हो गया, और एस उसके भी बाद में हो गया। ये हो गया आपका जवाब
ये रहा आपका जवाब। सही आंसर हो गया आपका सी फॉर चेन्नई। थैंक यू दोस्त। बी काइंड टू द एनवायरमेंट फर्स्ट बिकॉज दे आर, क्या है ये? चलिए बहुत अच्छा, वैसे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए मैं आपको सिखाता हूं। बी काइंड टू द एनवायरमेंट वर्ड से अगर हम इसको पढ़ते हैं कि बी काइंड टू द एनवायरमेंट, ध्यान से सुनना दोस्तों, ये आपका पहला क्वेश्चन, पहला लाइन है, बी काइंड टू द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के प्रति हमें क्या होना है? काइंड होना है, ठीक है। तो फर्स्ट बिकॉज दे आर लाइट वेट, क्योंकि वो हल्के होते हैं। एनवायरमेंट हल्का कैसे होता है? और सेकंड, हॉट डॉग्स कैन बी प्रिपेयर्ड। और सेकंड में क्या कह रहा है? सेकंड में क्या कह रहा है? हॉट डॉग्स कैन बी प्रिपेयर्ड ओवर ए स्मॉल टेस्ट फायर, फास्ट फायर वैसे नहीं। तो इसका मतलब है पीक्यू जो है, पीक्यू एक साथ आएंगे। ध्यान से सुनना दोस्तों, पीक्यू एक साथ आएंगे, ठीक है। चलिए पीक्यू को हम एक साथ ले आते हैं। कहां मिलेंगे अपने को? ये रहा पीक्यू एक साथ, इसमें क्यूपी है, नहीं हो सकता। इसमें भी पीक्यू है, हो सकता है। इसमें भी पीक्यू है, हो सकता है। टेक अ हॉट डॉग फॉर लंच। एनवायरमेंट में कभी भी आप जाते हैं, है ना, वहां अगर कोई कैंप फायर करते हैं, एक हॉट डॉग लंच के लिए ले जाइए। एक हॉट डॉग लंच के लिए ले जाइए। और क्यों ले जाइए? बिकॉज दे आर लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट। अ मील फॉर 5 or 6 पीपल वेज अंडर अ किलोग्राम। 1 किलोग्राम से भी कम वजन है, लेकिन 5 या 6 लोगों का खाना इसमें हो सकता है। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है दोस्तों कि, इसका मतलब यह है कि पी और क्यू से पहले आर आएगा। पी और क्यू से पहले आर आएगा। किसमें है? अब आप बोलोगे आर कैसे आएगा? देखो मैं सब कुछ सिखा देता हूं। यहां देखना नीचे की तरफ, जहां मैं आपको लेके चलता हूं, इस जगह पे आना आप मेरे साथ। पी क्यू क्यों आया? क्योंकि पी में फर्स्ट है, क्यू में सेकंड है, तो इनका तो ऑर्डर फर्स्ट और सेकंड हो गया। अब दे है, पी में कौन है? दे आर लाइट वेट, वो बहुत हल्के होते हैं। इसका मतलब कौन हल्का होता है? उत्तर आर में दिया हुआ है, हॉट डॉग हल्का होता है। अगर आर पी क्यू है, आर पी क्यू है, तो इसका मतलब एस से ओपन हो जाएगा, क्योंकि बाकी कोई ऑप्शन एस से ओपन नहीं होंगे। द अंबल विनर मेक्स अ ग्रेट बैक कंट्री मील फॉर हाइकर्स, है ना। ये क्या है दोस्तों? अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो ये भी हॉट डॉग ही है। ये और ये दोनों हॉट डॉग ही है। इनमें क्या होता है? पीसा हुआ मसाला भरा, पीसा हुआ मांस भरा होता है, खास करके जिसमें आंत वगैरह का हिस्सा होता है, ठीक है ना। तो ये एस पहले हो गया, और एस पहले होते ही क्या हो गया? एस आर पी क्यू का सीक्वेंस आपके लिए ओके हो गया। इज देयर एनीथिंग बेटर देन होममेड ब्रेड? इज देयर एनीथिंग बेटर देन होममेड ब्रेड? घर की बनी हुई ब्रेड से अच्छी क्या ब्रेड हो सकती है? आइए, आफ्टर इट्स आउट ऑफ द ओवन, आउट ऑफ द ओवन, घर से अच्छी बनी हुई ब्रेड क्या हो सकती है? ओवन से निकालते ही, और ये है ऑलमोस्ट बेक्ड, जब ये लगभग पक जाती है। तो पहले लगभग पकेगी ओवन से, ओवन से बाद में निकलेगी। इसका मतलब है कि क्यू तो पहले आएगा और पी इसके बाद में आएगा। एम आई राइट? क्यू पहले आएगा और पी इसके बाद में आएगा। द मिडिल सेक्शन ड्रिपिंग विद लॉट्स ऑफ बटर एंड फ्रेश स्ट्रॉबेरी जॉम। मिडिल सेक्शन, द मिडिल सेक्शन, ये है द मिडिल सेक्शन। और इसमें क्या दिया हुआ है? द थर्ड बट मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट होममेड ब्रेड इज इट्स सॉफ्ट मिडिल सेक्शन। इट्स सॉफ्ट मिडिल सेक्शन। इसका मतलब हम ये मान के चलें कि एस जो है और पी, एस और आर, ये एक सीरीज में चलेंगे, एस आर, और क्यूपी एक सीरीज में चलेंगे। तो इसका मतलब क्यूपी एक सीरीज में ये रहा और एस आर एक सीरीज में ये रहा। ठीक है, सही जवाब हो गया दोस्तों इसका सी। ठीक है, आ गया समझ में? क्यूपी एस आर। नेक्स्ट चलेंगे अपन। माई ग्रैंडफादर हैज ऑलवेज बीन माई फेवरेट पर्सन। माई ग्रैंडफादर हैज ऑलवेज बीन माई फेवरेट पर्सन। मेरे दादाजी जो है हमेशा से मेरे फेवरेट पर्सन रहे हैं।
क्यों रहे हैं? ही कौन है? मेरे ग्रैंडपा हैं। ये ही कौन है? ये मेरे ग्रैंडपा हैं। एम आई राइट? व्हेन आई वाज जस्ट इन, ये ही कौन है? मेरे ग्रैंडपा हैं। और ये कौन है? ही, ये मेरे ग्रैंडपा हैं। और यहां फिर से आ गया है मेरे ग्रैंडपा फिर से। इसका मतलब है 3 बार ही के बाद में मेरे ग्रैंडपा फिर से अगर आ रहे हैं, 3 बार प्रोनाउन के बाद में वापस से नाउन रिपीट हो रहा है। ग्रैंडफादर, ग्रैंडपा एक चीज है। एस लास्ट किस में है? एस लास्ट किस में है? ये रहा एस लास्ट। एम आई राइट? और ये क्या दे रहा है? ध्यान से देखना दोस्तों, मोस्ट ऑफ ऑल, और सबसे ज्यादा तो ये है कि वो मेरे से बात बहुत करते हैं, सबसे ज्यादा, है ना, काफी टाइम बिताते हैं मेरे साथ सबसे ज्यादा। तो मेरे दादा जो है मेरे फेवरेट पर्सन है। वो मुझसे जो भी मैं कहना चाहता हूं वो सुनते हैं। तो पी की ओपनिंग हो गई। पी की ओपनिंग हो गई कि नहीं? किसी में है क्या? ये रही पी की ओपनिंग। देखिए आगे एस की क्लोजिंग मिल गई। और मैं जस्ट 10 साल का था, ही स्टार्टेड टू शो मी, तो मुझसे गाड़ी मुझे बनाना सिखा दिया। क्यों? और मैं जब से छोटा से था तब से वो मुझे फिशिंग के लिए ले जाते थे। आंसर आ गया आर। सही जवाब हो गया डी फॉर देहरादून, PQRS। PQRS आ गया समझ में दोस्तों? यहां मैं आपको बता दूं, अगर कहीं ऑप्शन में PRQS होता तो वो भी आपका ऑप्शन बनता। PRQS होता तो वो PQRS से भी पहले बनता। आप पूछोगे कैसे? तो सुन लो। यहां तो मैं क्या हूं? बहुत छोटा हूं, बहुत छोटा। और यहां मैं क्या हूं? 10 साल का। तो बहुत छोटा मैं पहले आऊंगा, 10 साल का मैं बाद में होऊंगा। तो आर में पहले आऊंगा बहुत छोटा, और क्यू में मैं 10 साल का बाद में आऊंगा। लेकिन चूंकि ये ऑप्शन हमारे पास नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों? डी। आइए चले, इफ इट वेर अप टू मी आई वुड आउटलॉ 3 फूड्स। अगर मेरे बस में होता, देखो इंग्लिश सीखना, इफ इट वर अप टू मी, अगर मेरे बस में होता तो आउटलॉ का मतलब है बंद कर देना, यानी कि बैन कर देना। बंद यानी कि बैन कर देना। अगर मेरे बस में होता तो मैं 3 भोजन को बिल्कुल बैन कर देता। क्या? पहला, ये देखो आर पहला, फर्स्ट देयर इज ओटमिल पॉरिज, राइट? ओटमिल पॉरिज, ये जो जौ का दलिया होता है, सबसे पहले तो मैं जौ के दलिये को बंद करता। क्यों करता? नहीं दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है। इट्स थिक, मुझे मिल गया। दलिया क्या होता है? ऐसे देखो, इधर लसलसा होता है और स्टिक्स, चिपक जाता है। आरएस कहां है? आरएस कहां है? ये रहा। आरएस कहां है? ये रहा। इसमें क्या है? एसआर है। इसमें क्या है? एसआर है। ये दो गलत, ठीक है ना? ओटमिल पॉरिज पहला, ये चिपचिपा होता है। और देखो देखो क्या होता है, ये देखो आ गया पी में, देखो ऊपर। और देन, और फिर स्पिनच। स्पिनच ये पालक की तरह स्लिमी ग्रीन लीफ होती है। स्पिनच एक तरह की लीफ होती है दैट मेक्स माई पालक की तरह स्मेल स्लिमी, चिपचिपी होती है, दैट मेक माई माउथ फील फनी। तो मुझे बहुत ही फनी फील होता है। तो पी उसके बाद आ गया, पी उसके बाद आ गया, RSP। द फूड आई डिसलाइक द मोस्ट इज लीवर। और सबसे मुझे गंदा लगता है वो लगता है लीवर। तो जो सबसे गंदा लगता है वो आपको ये बंदा किस में बोलेगा? ये थर्ड पॉइंट में बोलेगा, इसको थर्ड प्लेस पे। तो थर्ड प्लेस पे बोलेगा, तो ये आपका पी आ गया ना? और क्यों गंदा लगता है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है आई कांट, है ना? थर्ड पे क्यू आ गया, ये सबसे गंदा, इसको लीवर लगता है। और क्यू लास्ट में क्यों आया? लीवर गंदा क्यों लगता है? क्योंकि आई कांट स्टैंड, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता इसकी गंध। एंड इट फील्स लाइक ए कप ऑफ सैंड, मुझे लगता है किसी ने रेत का पूरा कप जो है वो मेरे गले में उतार दिया हो, राइट? वो ऐसा ही होता है, लसलसा सा। तो सही जवाब हो गया डी। आंसर क्या हो गया दोस्तों? RSP। दोस्तों कल परसों जो सीरीज आएगी वो इजी आएगी, मैं आपको बता दूं क्यों? क्योंकि मैं थोड़े से, और शायद उसमें आपके 7 में 7, 8 में 8 सारे राइट हो जाए। लेकिन उसमें भी ट्रिक है दोस्तों, बहुत मुश्किल होगी अगर आपने लापरवाही की या बेसिक नियम को नजरअंदाज किया। सीडीएस वालों से यही मैं कहना चाहता हूं, आप ग्रेजुएट्स हो, प्लीज तो थोड़ा सा सिंसियरिटी से काम करना, ठीक है दोस्तों? आइए, ये आपके लिए एक सेशन था जो हम लोगों ने किया,
उम्मीद करता हूं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। नए सेशन में 1-2 दिन हम इसकी और प्रैक्टिस करेंगे, बहुत जरूरी है, क्योंकि 15-15, 20-20 क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। लाइव टेस्ट के लिए जुड़े रहिएगा आप, डिफेंस एग्जाम के लिए डिफेंस एग्जाम पे जुड़े रहिएगा, और आप सीबीएसई का ये जो हमारा 9 to 12 का है उसको बराबर देखते रहिएगा। शुरुआती चीज के लिए मैं आपको फिर से बता दूं, आपको बहुत जरूरी है वो ये कि सुनील सर जो हैं अपने 4 दोस्तों के साथ में, अपने 4 कलीग्स के साथ में एनडीए का बैच लेके आ रहे हैं। ये वाईफाई डिफेंस, आपको कोड टाइप करना है, रेफरल डिस्काउंट मिलेगी। बहुत बहुत शानदार बैच होगा, इसमें आपको टॉप क्वालिटी के सॉल्यूशंस मिलेंगे, टॉप क्वालिटी की टीचिंग, और सबसे बड़ी बात, डाउट्स का यहां पर रिड्रेसल होगा, अर्थात आपकी शंकाओं का निदान और निवारण किया जाएगा। अनअकैडमी पे मैं हूं, मेरी क्लास शुरू हो गई है, सुनील रुलानिया से टाइप करके सर्च कर ले, वहां भी आपको बहुत कुछ मैं सिखाऊंगा, और एक 72 रूल्स में कंप्लीट इंग्लिश का कंसेप्ट लेके आऊंगा, वो भी आपके बहुत काम आएगा। थैंक यू वेरी मच, मेरे साथ आप जुड़े रहे, और मेरे साथ आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट, PQRS, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सॉरी, देख रहे थे। थैंक यू। लगातार इस पे नजर रखेंगे और लगातार मेरे साथ बने रहेंगे।